प्रिय छात्रों, आइए हम लोग मंत्र कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बूढ़ा भगत जो है डॉक्टर चड्ढा के घर की ओर चल पड़ा है, परंतु उसके मन में भयंकर अंतर्द्वंद्व है। उसकी दशा नशे में चूर आदमी जैसी है। नशे में डूबे व्यक्ति का अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं रहता है। उसके पैर कहीं के मारे कहीं पड़ते हैं। उसका जीभ पर भी कोई बस नहीं रहता है। वह कहना कुछ और चाहता है और कहता कुछ और है। उसके मुंह से कुछ और निकल जाता है। यही दशा बूढ़े भगत की थी। उसके मन में बदला लेने की भावना थी, परंतु उसके कर्म पर मन का अधिकार नहीं था। वह आगे बढ़ रहा था। जिस आदमी ने कभी तलवार नहीं चलाई हो, वह इच्छा होते हुए भी तलवार से आक्रमण नहीं कर सकता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और पैर उठते ही नहीं हैं। भगत ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया था, अतः उसकी मानसिक स्थिति कुछ विचित्र ही थी। वह आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसके मन में डॉक्टर चड्ढा के निर्मम व्यवहार का स्मरण हो आता, उसकी बुद्धि उसके आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर देती थी, परंतु उसकी अंतरात्मा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा ही देती थी। उसकी अंतरात्मा उसकी बुद्धि की अनुगामिनी बनी हुई थी। इसी मानसिक अंतर्द्वंद में ग्रसित बूढ़ा भगत आगे बढ़ता जा रहा था। तब तक सुन रहा है कि दो आदमी आते हुए दिखाई दिए हैं। देख रहा है, दोनों बातें करते चले आ रहे थे कि चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया है। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे। सिरोभाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी न आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। ऐसी दशा हो गई थी भगत की। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर कहीं डॉक्टर चड्ढा का लड़का मर गया तो उसका सारा दोष कहीं मेरे ऊपर न आ जाए। वो आत्मग्लानि इसके अंदर हो रही थी कि कहीं मुझसे लेट न हो जाए। इसलिए वह उस कैलाश के लिए मानो जैसे पीछे से मौत दौड़ा रही हो, उस तरह से वह दौड़ा भागा चला जा रहा था। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों के में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। यानी पूरी तरह से अब सबको यह विश्वास हो गया था, यकीन हो गया था कि अब कैलाश मर ही चुका है। तो किसी तरह से इंतजार कर रहे थे कि सुबह हो और इस लाश को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। लेकिन होनी कुछ और थी। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। अचानक भगत जो है दरवाजे पर पहुंच जाता है और पहुंचते ही आवाज़ देता है। डॉक्टर साहब समझे कि कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गई थीं। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज को न देख सकूंगा। पूरी तरह से डॉक्टर साहब निराश हो गए थे। आज उनके ऊपर यह मुसीबत नहीं पड़ी होती, कोई और दिन रहा होता तो शायद बूढ़े भगत को दुत्कार करके खदेड़ दिए होते। लेकिन आज चूँकि दुख का एहसास उनको हो गया है, इसलिए बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि भाई आज तो मेरे ऊपर विपदा पड़ी हुई है, मैं खुद मुसीबत में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी जाओ, 1 महीने तक नहीं देख पाएंगे, बाद में आना। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए तो आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए।
भगत ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं सब सुन चुका हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। आपका बालक कैलाश कहाँ है, जरा हमें भी दिखा दीजिए, क्योंकि भगवान बहुत कारसाज है। होनी को अनहोनी कर सकता है और अनहोनी को होनी कर सकता है। ईश्वर चाहे तो मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी ऊपर वाले को दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूंकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर चड्ढा को बूढ़े भगत पर विश्वास तो नहीं हुआ उसकी बातों पर, लेकिन फिर भी क्या करें। उन्होंने कहा, चलो भाई तुम भी देख लो, 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था वो सब तो हो चुका है। बहुत लोग झाड़ फूंक करने वाले आए थे और देख करके ही चले गए, किसी ने अपना मंत्र भी नहीं चलाया। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। बूढ़ा भगत अंदर जाता है, लाश को देखता है, कैलाश को देखता है। 1 मिनट तक देखने के बाद तब फिर वह उसको उसके अंदर उसके जीने की उम्मीद दिखाई देती है, तो मुस्कुरा उठता है बूढ़ा भगत और बोलता है कि बाबूजी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। ऊपर वाला चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ जाएंगे, उठ बैठेंगे। आप नाहक ही बिना वजह के आप दिल छोटा ना करें, कहारों से कह दीजिए कि पानी भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी भी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर तब जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी। नहीं, डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले से लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। कह रहे हैं कि बूढ़ा भगत के कहने के अनुसार कहार जो है कैलाश को नहलाना शुरू किए, पानी भर भर के घड़े में उसको नहलाना शुरू किए और बूढ़ा भगत जो है मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस तरह से कह रहे हैं कि पता नहीं कितनी बार जो है पानी पड़ा और कितनी बार बूढ़े भगत ने मंत्र को पढ़ा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, इसका पता नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे जैसे सूरज की लाल किरणें या प्रातःकालीन उषा जैसे जैसे लाल होती दिखाई दी, उसी के साथ साथ कैलाश की भी लाल लाल आँखें खुल गई। इस तरह से नारायणी, डॉक्टर चड्ढा दौड़कर नारायणी को गले से लगा लेते हैं कि उनका उजड़ा हुआ संसार, खोया हुआ संसार, उनके कुल का दीपक बुझा नहीं, फिर से जलना शुरू हो गया, फिर से जल उठा है। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में अश्रु लिए पूछने लगी कि अब से तुम्हारी तबीयत कैसी है। एक ही क्षण में चारों तरफ फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तमाकू निकाल कर
भरी और उसको पिया। यानी कह रहे हैं क्षण भर में ही जो है चारों तरफ खबर फैल गई है कि डॉक्टर चड्ढा का बालक यानी कैलाश पुनः जीवित हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। तो जितने भी मित्रगण थे, जो सभी लोग चले गए थे, वो सभी अब धीरे धीरे आना शुरू किए और मुबारकबाद देना शुरू किए हैं। सभी लोग भगत के दर्शन के लिए ये देखना चाहते थे कि कौन ऐसा है झाड़ फूंक करने वाला, वो भगत कौन है जिसने इस मुर्दे को भी जिंदा कर दिया है। बड़ी उत्सुकता के साथ उसको देखने के लिए अंदर जाते हैं तो देख रहे हैं वहाँ भगत का कहीं पता नहीं चलता है। नौकरों से पूछा गया तो नौकरों ने कहा कि अभी तो यहीं बैठ करके वो चीलम पी रहे थे, हम लोग तम्बाकू भी देने लगे तो उन्होंने तम्बाकू भी नहीं लिया, अपने पास से ही निकाल करके उसको पिए। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि कहीं बुढ़िया के उठने के पहले पहुँच जाऊँ। यानी बुढ़िया का भी भय था भगत को। इधर सभी लोग भगत की तलाश कर रहे थे और उधर भगत ये सोच रहा था कि अभी बुढ़िया सोई हो, उसके सोने में ही मैं घर पहुंच जाऊं ताकि उसको कुछ पता न चले। इस तरह से जो है बूढ़ा भगत फिर भागते हुए घर जाने का प्रयास करने लगा। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रमादार न हुआ। यानी जब सभी मेहमान लोग चले जाते हैं तब डॉक्टर चड्ढा जो है अपनी पत्नी नारायणी से कहते हैं कि बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार न हुआ। यानी उसको सेवा करने का रत्ती भर भी अवसर हम लोगों को नहीं मिला है। नारायणी कह रही है कि मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। यानी नारायणी ये कह रही है डॉक्टर चड्ढा से कि मैंने भी तो यही सोचा था कि इस बूढ़े भगत को कोई बड़ी रकम दूंगी, कुछ ज़्यादा रुपया पैसा दे दूंगी। लेकिन डॉक्टर चड्ढा क्या कह रहे हैं कि रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के ही लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इस तरह से डॉक्टर चड्ढा जो है बाद में बहुत अफसोस करते हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े को पहचानने का प्रयास करते हैं और अंततः उन्हें उस घटना का स्मरण हो ही आता है जब वे गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे और वह बूढ़ा अपने इकलौते पुत्र को मृत प्राय अवस्था में उनके पास लेकर आया था, लेकिन वह उसको देखे बिना गोल्फ खेलने के लिए चले गए थे। आज बूढ़े द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार के कारण उन्हें अपने उस दिन के व्यवहार पर अपार दुख हो रहा है। वह आज अपने उस अमानवीय व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहते हैं। अपनी पत्नी नारायणी से वे कह रहे हैं कि यद्यपि मैं जानता हूं कि वह बूढ़ा कुछ लेगा नहीं, तथापि मैं उसे अवश्य खोजूंगा। वह अवश्य ही मेरे अपराध को क्षमा कर देगा। इस संसार में कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं, अपने लिए नहीं। वह बूढ़ा भी उन लोगों में से ही एक व्यक्ति था। लगता है कि भगवान ने उसको यश की वर्षा करने के लिए ही जन्म दिया है। अपने निस्वार्थ सेवा भावना से उसने मुझे सज्जनता का ऐसा आदर्श दिखा दिया है जिसे मैं जीवन के अंतिम क्षण तक याद रखूंगा। इस तरह से अब ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जितने भी पैराग्राफ दिए हैं, पैराग्राफ पर आधारित जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा आप लोग। आपका दिन शुभ हो।